दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भीष्म और परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन करने वाले हैं। महाभारत के उद्योग पर अध्याय 173 अम्बोपाख्यान में हमें इसका वर्णन मिलता है। जब दुर्योधन भीष्म पितामह से शिखंडी को न मारने का कारण पूछता है, तब भीष्म पितामह शिखंडी को न मारने का कारण बताते हुए कहते हैं कि मेरे धर्मात्मा पिता महाराज शांतनु का जब निधन हो गया, उसमें मैं अपने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। लेकिन जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई, फिर मैंने विचित्रवीर का राज्याभिषेक किया। राजा विचित्रवीर मेरी सम्मति से सब कुछ करते थे। तब मैंने उनकी योग्य कन्या लाकर उनके विवाह का निश्चय किया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशीराज की 3 कन्याएं हैं, जो सबके सब बहुत सुंदर हैं, और उनके नाम है अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उन तीनों के स्वयंवर के लिए भूमंडल के संपूर्ण नरेश आमंत्रित किए गए थे। उनमें अम्बा सबसे बड़ी, अंबिका मछली और अम्बालिका सबसे छोटी थी। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं काशीराज के नगर में गया। मैंने उसी समय उन सुंदर राजकुमारी को देखा और वहाँ स्वयंवर के लिए आए हुए संपूर्ण राजाओं पे भी मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। फिर समस्त राजाओं से बोला, शांतनुनंदन भीष्म इन तीनों रानियों का अपहरण कर रहा है। तुम सभी अपनी पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करो। फिर उन समस्त राजाओं ने मिलकर मुझे सभी दिशाओं से घेर लिया। तब मैंने भी बाणों की वर्षा करके चारों तरफ से उनके प्रगति को रोक दिया। देवराज इंद्र जैसे दानों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी उन सभी राजाओं को जीत लिया। मैंने सभी राजाओं को प्राप्त करके तीनों राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर आया। फिर मैंने माता सत्यवती को प्रणाम करके उनसे कहा, माँ काशीराज की कन्याएं हैं। मैं समस्त राजाओं को जीतकर भाई विचित्रवीर के लिए इन्हें हर लाया हूँ। फिर उन्होंने मेरा मस्तक सूंघा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम विजयी हुए। फिर जब विवाह का अवसर आया तो काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने लज्जित होकर मुझसे कहा, मैंने अपने मन में पहले से सालराज को अपने पति के रूप में चुन लिया है और उन्होंने भी एकांत में मेरा वरण कर लिया है। यह पहले की बात है जो मेरे पिता को भी ज्ञात नहीं है। भीष्म, मैं दूसरे की कामना करने वाली राजकन्या हूँ। तुम विशेषतः कुरुवंशी होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे? सालराज निश्चय ही मेरा प्रतीक्षा करते होंगे, इसलिए तुम्हें मुझे वहाँ जाने की आज्ञा देनी चाहिए। फिर मैंने माता सत्यवती से पूछकर बड़ी राजकुमारी अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राजकुमारी अम्बा सालराज के नगर में गई और साल से मिलकर इस प्रकार बोली, राजन, मैं सदा तुम्हारे हित में रहने वाली हूँ। मुझे अपनाकर आनंदित करो। मैंने मन ही मन सदा तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी मेरे साथ एकांत में विवाह का प्रस्ताव किया था। अम्बा की बात सुनकर साल अम्बा से मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुम पहले दूसरी की हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें विवाह करने की अब मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम पुनः भीष्म के पास ही चली जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना नहीं चाहता। भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थी। जो पहले किसी और की हो गई हो, उस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम्हें जहाँ भी जाना हो अपने इच्छा अनुसार चली जाओ। यह सुनकर अम्बा सालराज से बोली, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नतापूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई उनके साथ गई थी। हे सालराज, मैं एक निरपराध बबला हूँ, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर अत्यंत उत्कंठा के साथ मैं आपसे मिलने आई हूँ। भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था। नरेश्वर, भीष्म मेरी जिन 2 बहनों अम्बा और अम्बालिका को जीत कर ले गए थे। उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर से विवाह दिया है। सालराज, मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वर का मैं किसी प्रकार भी चिंतन नहीं करती हूँ। मुझ पर किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा है। स्वयं ही आपकी सेवा में उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्या को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। लेकिन सालराज ने उसकी किसी भी बातों का वर्णन न करते हुए उसको हमेशा के लिए त्याग दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसे पहले पार्ट के लिए रखा है। आगे की स्टोरी हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी से मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।